और आपको बताएं कि मुल्क भर में आटे का एक और बहरान सर उठा रहा है और ऑलरेडी इतने और बहरान हैं। गंदम पर सेल्स टैक्स में इजाफे का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने एहतजाजन आज और कल अलामती हड़ताल की कॉल दे दी है। सेल्स टैक्स का फैसला वापस ना लेने की सूरत में 30 जून से गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान भी किया गया है। सप्लाई बंद होने के बाद मुल्क भर में आटे का बहरान पैदा हो सकता है और टैक्सेस के इतलाक के नतीजे में आटे की कीमतों में इजाफा भी मुतवक्के है। दोनों सूरतों में बोझ ऑब्वियसली यू नो दैट के अवाम को ही उठाना पड़ेगा। सर्टनली बहरान के बाद इंक्वायरियों के बजाय मुतालबात पर बरवक्त तवज्जो देने की ज़रूरत है। बात करेंगे पाकिस्तान फ्लावर मिल एसोसिएशन सिंध के मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी आमिर अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, मुल्क की मईशत टैक्सेस पर ही चलती है, ये दुनिया का कानून है, कोई हम पहली दफ़ा तो ये बात सुन नहीं रहे हैं। अब कुछ टैक्सेस एक तिहाई मुनाफा बख्श सनत की जानिब आ ही रहे हैं, तो क्या एतराज़ हैं आप लोगों के इस पर, शिकायत क्या है? देखिए, बात यह है कि टैक्सेस की शरह जो है आटे पे या जो बेसिक आइटम होती है नेसेसिटीज़, उस पे दुनिया भर में कम रखी जाती हैं ताकि आवाम की ग़िज़ाई ज़रूरियात बखूबी पूरी हो सकें और आवाम को उस पर महंगाई का सामना ना करना पड़े। और बहुत से आइटम ऐसे लग्जरी आइटम है जिससे आप टैक्स की शरह बढ़ाएँ, आप वसूल करें, लेकिन सिर्फ़ एक रोटी बुनियादी चीज़ है जो हर एक ने खानी है, गरीब ने भी अमीर ने भी, उसके लिए आप टैक्सेस की शरह कम रखें। दुनिया में भी ऐसे ही होता है कि बेसिक नेसेसिटीज़ पे टैक्स लो लेवल पे रखा जाता है। अच्छा, फिर तो आप बड़ी अच्छी तरह समझ रहे होंगे आमिर साहब कि रोटी अगर बुनियादी चीज़ है, क्योंकि अभी कुछ महीने ही गुजरे हैं कि हम आटे के बहरान से बाहर आए हैं, कीमतें नीचे नहीं आ सकी, गरीब परेशान है और आप एक बार फिर ऐसा ही बहरान पैदा करने का कह रहे हैं। तो गरीब का कुछ एहसास तो ऑब्वियसली करना चाहिए। हड़ताल के फैसले पर नज़रसानी करेंगे? गवर्नमेंट को एक बावर कराना है कि आप टैक्स बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली मार्केट में रेट बढ़ जाएगा आटे का, आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ पड़ेगा। नेसेसिटीज़ पे टैक्स की शरह कम रखी जाती है। जब से पाकिस्तान बना है आप देखिए कि वीट के ऊपर, आटे के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अभी इसकी फ़ौरी तौर पे क्या ज़रूरत पड़ गई कि टैक्स लगा दिया जाए और आवाम पे महंगाई का बोझ डाल दिया जाए। और जहाँ तक आपने पिछले बहरान की बात की है, उसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था स्टेक होल्डर का और गवर्नमेंट का। टाइमली वीट इंपोर्ट नहीं की गई, इस वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है जो 2 सालों पर मुहित है। 2019 से वीट की शॉर्टेज चल रही है हमारी कंट्री में, उसकी वजह से ये महंगाई में इजाफा हुआ है। और इस साल ये हुआ है कि 1500 रुपये पर बैग गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ा दी है। टाइमली इंपोर्ट नहीं की गई, लेकिन जब इंपोर्ट हो गई उसके बाद भी कीमतें कम नहीं हो सकी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जी आप हड़ताल करेंगे, ज़ाहिर एक कंसर्न तो है क्योंकि इसका बोझ आप पे तो पड़ना नहीं है, इसका बोझ तो आवाम पे पड़ना है। तो क्या तरीक़ाकार निकल सकता है? कोई गुफ्तगू, कोई मुज़ाकरात? क्या बिल्कुल ही टैक्स फ्री होगा जब ये मामला तभी आप सेटल डाउन करेंगे, या फिर टैक्स की परसेंटेज पर भी गुफ्तगू हो सकती है, उसमें कोई बीच की राह निकल सकती है? देखिए, बात यह है कि 24 और 25 जून को हम हड़ताल कर रहे हैं। सिर्फ गवर्नमेंट को बावर कराना चाहते हैं कि ये हमारा जायज़ मसला है। जब से पाकिस्तान बना है फूड आइटम्स पे टैक्सेस की शरह बिल्कुल मिनिमम होती है, तो इस पे कंसिडर किया जाए, आवाम पे मज़ीद महंगाई का बोझ ना डाला जाए। पहले ही आवाम पैसे में एक रोटी है वो उनको जायज़ निर्खों में मिलनी चाहिए। फिर भी अगर कोई बात ना बनी तो 30 जून को हम अपने अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे और हमें उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमारी इस रिक्वेस्ट को मानेंगे। लेट्स सी कि क्या होता है इसका, लेकिन जो भी है मसला हल होना चाहिए और ये इजाफी बोझ आवाम पर नहीं पड़ना चाहिए। और बिल्कुल ये जो इतनी महंगाई है इसमें मजीद इजाफा रोज़ हम सुनते हैं कि कोई एक और चीज़ होती है, क्योंकि अगर एक गरीब आदमी प्याज के साथ रोटी भी उसके लिए खाना मुश्किल हो जाए, जो कि हम लोगों को लगता है कि इतने इजाफे से क्या होता है, होता है सर, होता है मैडम, इतने इजाफे से लोगों को फ़र्क पड़ता है।